भारत के अंदर 5 फ्रांसीसी राफेल तैयारे अंबाला एयरबेस के ऊपर उतर चुके हैं। अंबाला एयरबेस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रख दी गई है। भारत को यह खदशा है कि कोई दहशतगर्द तंजीम या मुजाहिदीन भारत के इन जहाजों को निशाना बना सकते हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के अंदर सी पैक और चाइना के असासों को तबाह करने की कोशिश भी कर रहा है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अक्साई चीन के अंदर चाइना ने भारत को मारने के लिए 50,000 फौजी तैनात किए हैं। अपने फौजियों को रीशफल किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चाइना और पाकिस्तान का जो मिलकर प्रोजेक्ट था JF-17 थंडर का, उसको स्कर्दू एयरबेस पर कुछ नई मॉडिफिकेशन के साथ तैनात किया है। नाजरीन, इन तमाम डेवलपमेंट्स को जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि कोई भी न्यूज डिफेंस के रिलेटेड आप मिस न कर पाए। आप हमारे दूसरे चैनल कोट्स अबाउट लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के अंदर बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि भारत के अंबाला एयरबेस के ऊपर फ्रांस के 5 राफेल तैयारे लैंड कर चुके हैं। आपको ये बता दें कि भारत ने अंबाला एयरबेस को नो गो एरिया डिक्लेयर करके रेड अलर्ट जारी कर दिया है ताकि वहां कोई भी शख्स न आ सके न जा सके। भारत ने दावा किया है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीम अंबाला एयरबेस के ऊपर हमला कर सकती है और हमारे जो राफेल तैयारे हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से भारत ने अपने राफेल तैयारों को मजीद सिक्योर बनाने के लिए अंबाला एयरबेस पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। भारत ने LAC के ऊपर चाइना से लड़ने के लिए अपनी एक ब्रिगेड जिसमें 4,000 फौजी तैनात हैं और 12 टैंक्स LAC के ऊपर डिप्लॉय कर दिए। नाजरीन, आपको ये बता दें कि ये 12 टैंक T-90 टैंक रशियन मेड हैं जो कराकोरम हाईवे और दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर तैनात किए हैं, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों को बराबर नुकसान हो सकता है अगर भारत कराकोरम हाईवे के ऊपर आगे मूव करता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चाइना ने अपने फौजियों को रीशफल किया है। अक्साई चीन के ऊपर चाइना ने अपने 50,000 फौजी भारत के लिए तैनात किए हैं। इसके अलावा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों पर भी कब्जा किया है जिनको भारत अपना मानता था। पीपल लिबरेशन आर्मी ने वहां पर जंगी एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दी है और असले की खेप लाकर डिप्लॉय भी करना शुरू की है। नाजरीन, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक तहैया किया है कि भारत को सुकून से जीने नहीं देना। बुखलाया भारत पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती हुई ताकत से रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 थंडर की मॉडिफाइड टाइप तैनात कर दी है। मॉडिफाइड JF-17 थंडर बड़े छोटे रनवे पर चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। इनको बड़े और लंबे रनवे की जरूरत नहीं। स्कर्दू से लेह और श्रीनगर का जो फासला है वो सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर है और पाकिस्तान के ये जहाज बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर भारत के लेह और श्रीनगर को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत ने BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और सिंध की दहशतगर्द तंजीमों को फंड करना शुरू कर दिया है ताकि ये लोग भारत से पैसा लेकर चाइना के असासों को तबाह करें। इसका ऐलान बलोच लिबरेशन आर्मी के रहनुमाओं ने किया है कि उनके निशाने पर चाइना के असासे हैं और चाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि लगातार भारत पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद काम करने वाली दहशतगर्दों को पैसे देकर भारत अपने नाकाम गंदे अजाइम मोदी अपने मकरू चेहरा पूरी दुनिया पर आया करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भारत हार्ड कोर टेररिज्म दोबारा लाना चाहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी लगातार भारत के एक एक ओछे कंडे को अच्छे तरीके से न सिर्फ न्यूट्रलाइज कर रही है बल्कि भारत को बराबर उसका जवाब भी दे रही है। आप इन पूरी डेवलपमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।